और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हरियाणा की स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े एक बड़े अपडेट के साथ, क्योंकि हरियाणा के कई जिलों में ऐसे अस्पताल आपको मिल जाएंगे जहां पर स्वास्थ्य सेवाएं आज प्रभावित रहने वाली हैं। दरअसल राजस्थान के राइट टू हेल्थ बिल का हरियाणा में भी विरोध हो रहा है और 24 घंटे तक निजी चिकित्सक यानी कि प्राइवेट डॉक्टर्स अपनी सेवाएं बंद रखेंगे। चाहे सोनीपत हो, सिरसा हो, फतेहाबाद हो, गुरुग्राम हो, ऐसे कई जिले हैं जहां पर मरीजों को परेशानी हो रही है। और परेशानी की वजह ये कि ओपीडी तो बंद है ही, इमरजेंसी सर्विसेज, आपातकालीन सेवाएं भी बाधित हैं निजी अस्पतालों में। तो निजी चिकित्सक यानी कि प्राइवेट डॉक्टर्स आज ये एक दिन की कह सकते हैं कि सांकेतिक हड़ताल कर रहे हैं या एक दिन का बंद बुलाया गया है। आईएमए यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने यह ऐलान किया कि एक दिन के लिए 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक 24 घंटे के लिए निजी चिकित्सक अपनी सेवाएं बंद रखेंगे। तो चाहे फतेहाबाद हो, सोनीपत हो, सिरसा हो, गुरुग्राम हो, हिसार हो, अलग अलग अस्पतालों में आज काफी प्रॉब्लम हो रही है मरीजों को। सोनीपत के प्राइवेट डॉक्टर्स भी राजस्थान के डॉक्टर्स के समर्थन में उतर आए हैं और 24 घंटे के लिए निजी अस्पताल बंद कर दिए गए हैं। राजस्थान में डॉक्टर आरटीएच का विरोध कर रहे हैं, यानी राइट टू हेल्थ बिल का। ऐसे में सोनीपत में भी डॉक्टर्स ने काली पट्टी पहनकर विरोध जताया है। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि आरटीएच बिल डॉक्टरों के हित में नहीं है और बगैर सहमति के ही इसे डॉक्टरों पर थोप दिया गया है। इससे जनता को ज्यादा नुकसान भुगतना पड़ रहा है। और सोनीपत से मेरे सहयोगी राजेश खत्री जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजेश, सोनीपत के ऐसे कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं जहां पर काफी दिक्कत आ रही है? क्योंकि बहुत सारे सोनीपत के लोग हैं जो हमें सुन रहे होंगे और हो सकता है कि शायद वो लोग इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचे, इमरजेंसी के लिए पहुंचे और उन्हें डॉक्टर्स न मिल पाए। ऐसे कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं? जी बिल्कुल, देखिएगा जिस तरह से हरियाणा आईएमए के आह्वान पर अब सोनीपत आईएमए ने भी पूर्ण रूप से यानी कि हम कह सकते हैं कि 24 घंटे के लिए अपने हॉस्पिटलों में आपातकालीन सेवाएं और तमाम तरह की ओपीडी को बंद कर दिया है। सोनीपत से हम कुछ तस्वीर आपको जरूर दिखाना चाहते हैं। एक मेडिकल स्टोर है यहाँ पे और यहाँ पर जो है इसको भी अब बंद कर रखा है, यानी कि शटर डाउन है। यानी कि आज जो है किसी को भी यहाँ पे दवाइयाँ जो है वो नहीं मिलेगी, यानी कि आपातकालीन सेवाएं जो डॉक्टरों ने बंद कर ली है। एक व्यक्ति है, उनसे बात करते हैं। जैसे आज प्राइवेट डॉक्टर जो है 24 घंटे के लिए हड़ताल कर रहे हैं, कितनी दिक्कत परेशानी आ सकती है? जोर से बोलो। बहुत ज्यादा आ सकती है। ठीक है। जिस तरह से लोग जो है वो कह रहे हैं कि भारी दिक्कत परेशानी जरूर आ सकती है, और भी कुछ लोग हैं उनसे भी एक बार बात करने की कोशिश जो है वो कर लेते हैं। जिस तरह से आज जो है प्राइवेट डॉक्टरों ने आज अपने हॉस्पिटलों में हड़ताल कर रखी है। इलाज के लिए कितनी दिक्कत परेशानी आ सकती है? जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि परेशानी भी जरूर आ सकती है। कुछ लोग भी आप देख सकते हैं कि यहाँ मौजूद है, इनसे एक बार हम बात करने की कोशिश कर लेते हैं। जिस तरह से आपका ये भाई जी कौन सा गांव है ये? अच्छा, जिस तरह से आप प्रकाश गांव में हो, आज आईएमए के यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल जो है आईएमए से जुड़े हुए वो सब बंद है। अस्पतालों में जाओगे तो वो बंद है। कितनी दिक्कत परेशानी मानते हो? है जी। अच्छा, इलाज में दिक्कत आएगी? हाँ जी, क्या नाम आपका? अच्छा, दिक्कत आएगी? हाँ, बिल्कुल आएगी। जिस तरह से लोग भी बोल रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल बंद होने की वजह से दिक्कत परेशानी जो है वो जरूर आ रही है, लेकिन हम यहाँ पर दर्शकों को यह भी साफ जरूर कर देना चाहते हैं कि जिस तरह से सरकारी हॉस्पिटल है वो तमाम तरह के हॉस्पिटल जो सब खुले हुए हैं। अधिकतर लोग जो है अब दिक्कत परेशानी जिनको आ रही है इलाज में प्राइवेट हॉस्पिटल
क्योंकि आज हड़ताल पर है तो सरकारी में भीड़ जरूर लग रही है। और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि राजस्थान के डॉक्टरों के समर्थन में जिस तरह से आईएम में हरियाणा के डॉक्टर आए हैं, तो इस तरह से यहाँ दिक्कत परेशानी का सामना जरूर लोगों को करना पड़ रहा है। हालांकि राजेश, राइट टू हेल्थ बिल की अगर हम बात करें तो राइट टू हेल्थ का मतलब यही है कि हर किसी को स्वस्थ रहने का पूरा अधिकार है। बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज भी अपने यहाँ पर इस तरह के आयोजन करती है कि लोगों की हेल्थ ठीक रहे, और बहुत सारे ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं जो कि शिविर लगाते हैं। तो अगर आम जनता को ये गारंटी दी जाए कि आप अगर इमरजेंसी में हैं, आपकी स्थिति बहुत खराब है और आपको इलाज मिलेगा ही मिलेगा, तो इसमें दिक्कत कहां आती है? प्राइवेट अस्पतालों को, प्राइवेट डॉक्टर्स को इससे दिक्कत क्या है? जी बिल्कुल, देखिएगा जिस तरह से सोनीपत जिला के आईएमए अध्यक्ष हैं, उनसे बाकायदा जी मीडिया ने जब बात किया तो उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि जो भी कानून जो है लाया जाता है तो डॉक्टरों से उस विषय में सलाह नहीं की जाती। इस बात का वो विरोध कर रहे हैं कि यह डॉक्टरों के हित में नहीं होने वाला है। राइट टू हेल्थ का जो कानून लाया गया है राजस्थान में, इसका विरोध जरूर ये लोग कर रहे हैं। लेकिन इतना और अन्य चिकित्सकों ने भी साफ किया है कि कोई भी कानून लाने से पहले अगर एक बार चर्चा कर ली जाए, यानी कि जनता से भी चर्चा होनी चाहिए और चिकित्सकों से भी चर्चा होनी चाहिए, यानी कि अपने आप ही जो कानून ला दिया जाता है बाद में उसकी खामियों का पता चलता है, तो डॉक्टर जो हैं इसको सही नहीं मानकर चल रहे हैं। राजेश, आपने डॉक्टर से बात करने की कोशिश की, जो हरियाणा के डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अस्पताल बंद रखा है, या जो मेडिकल शॉप वाले लोग हैं जिन्होंने अपनी मेडिकल शॉप बंद कर रखी है, क्या उनसे आपने ये जानने की कोशिश की कि उन्हें दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि कोई नियम ला दिया गया जिसमें उनकी सलाह नहीं ली गई। सलाह न लेना दिक्कत है, या सलाह लिए बगैर जो नियम, जो बिल लाया गया है उस बिल के किसी नियम से दिक्कत है? दिक्कत क्या है? जिस तरह से सोनीपत में चिकित्सकों से डी मीडिया ने बात किया तो अधिकतर चिकित्सकों का यही कहना था कि नियम कानून बनाने का तो वो विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ नियम कानून ऐसे भी लगा दिए जाते हैं जो डॉक्टरों के हित को लेकर नहीं होते हैं। यानी कि कोई भी चिकित्सकों से सलाह लेकर एक कानून जो है वो बनाना चाहिए था, बगैर सलाह लिए कानून बना दिया। इस बात का विरोध जो है वो डॉक्टर करते नजर आ रहे हैं, और आईएमए से जुड़े हुए डॉक्टर ही आज 24 घंटे के लिए हड़ताल पर चले गए हैं। जी, इसके अलावा आप कहां देख पा रहे हैं, ऐसे कौन कौन से हॉस्पिटल हैं जहां पर आज बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है? क्योंकि अभी तो आप एक गांव में है, लेकिन पूरे सोनीपत में ही इसी तरह के हालात होंगे। बहुत सारे हॉस्पिटल्स होंगे जो बंद हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स के क्लिनिक होंगे जो बंद हैं। तो आप क्या सलाह देंगे सोनीपत के लोगों को, कहां कहां न जाएं और कहां कहां जा सकते हैं जहां पर वो अपना इलाज करवा सकते हैं? क्योंकि एट द एंड लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को इमरजेंसी सर्विस की जरूरत है तो राजेश, उन लोगों को सही समय पर इलाज मिलना बहुत जरूरी है। कहीं एक दिन की हड़ताल उनके स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव न डाले। जी बिल्कुल, इस को लेकर जिस तरह से आज आईएमए के डॉक्टर जो है अपने हॉस्पिटलों को, इमरजेंसी सेवाएं और तमाम तरह की सेवाओं को आज उन्होंने बंद कर रखा, और ये सेवाएं 24 घंटे के लिए बंद रहने वाली है। लेकिन हम जी मीडिया से जुड़े सभी दर्शकों को इतनी जरूर जानकारी देना चाहते हैं कि अगर किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी आती है तो ग्रामीण हेल्थ सेंटर जो है वो गवर्नमेंट ने बना रखे हैं, तुरंत वहां पर जा सकते हैं। एम्बुलेंस की भी सुविधा वहां पर मिल सकती है, और जो है सोनीपत के सिविल हॉस्पिटल है, पीजीआई खानपुर मेडिकल कॉलेज है, वहां जा सकते हैं और अपना समय पर इलाज ले सकते हैं। ठीक है राजेश, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी कि कहां कहां लोग जा सकते हैं। सिरसा से मेरे सहयोगी विजय कुमार जुड़ चुके हैं। विजय, सिरसा के क्या हालात हैं? सिरसा के ऐसे कौन कौन से अस्पताल हैं जो आज बंद हैं, जहां आप ये नसीहत देंगे कि मरीज न पहुंचे, और सिरसा वासियों के लिए ये भी सलाह कि कौन कौन से ऐसे अस्पताल हैं जहां पर मरीज जा सकते हैं? इमरजेंसी सर्विस में सिरसा वासियों को दिक्कत न हो, ऐसी जगहों के बारे में बताइए। बिल्कुल, आईएमए की तरफ से पूरे हरियाणा में भी पूरी तरह से आज हड़ताल की गई है, और इस वक्त हम खड़े हैं सिरसा के एक प्राइवेट अस्पताल के बाहर, जहां आप देख भी सकते हैं कि डॉक्टरों द्वारा एक नोटिस भी चिपकाया गया है। राजस्थान में आरटीएच बिल के विरोध में आज पूरी तरह से हड़ताल है, और जो
लोग जो यहाँ पहुँच रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं कि सरकारी प्राइवेट जो अस्पताल के बाहर है, जो मरीज यहाँ पहुँच रहे हैं अपने किसी न किसी रिश्तेदार का इलाज करवाने या कुछ दवाई लेने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। हालांकि पूरी तरह से डॉक्टरों की आज हड़ताल है, तो ऐसे में लोगों से भी बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे, आज डॉक्टरों की हड़ताल है तो किस तरह का इलाज हो पा रहा है? तो आज पूरा दिन हड़ताल पे रहेंगे, क्या परेशानी हो सकती है? क्या कहेंगे बाबा जी, आज हड़ताल है डॉक्टरों की, किस तरह इलाज होगा फिर? अभी आया नहीं डॉक्टर, आने के बाद में कैसे होगा, कैसे ना। आज पूरा दिन हड़ताल है, पूरा दिन नहीं होगा, जिससे आपको बतावा दिक्कत भी है हमारे तो माल भी हॉस्पिटल कर्मचारी। आप क्या कहेंगे, डॉक्टरों की हड़ताल है, किस तरह इलाज हो पा रहा है? आज तो पूरी तरह बंद है जी, स्ट्राइक है, स्टाफ बैठा है। तो साफ तौर पर मरीजों का या उनके रिश्तेदारों का मानना है कि प्राइवेट डॉक्टरों की हड़ताल के कारण कहीं ना कहीं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पूरे हरियाणा में आज स्ट्राइक है और पूरे एक दिवसीय स्ट्राइक का जो ऐलान है वो आईएमए की तरफ से किया गया। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सरकारी अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं, लेकिन सरकारी अस्पताल में भी अपनी एक लिमिटेशन है, क्योंकि जितने वहाँ मरीज जाते हैं तो उतने ही डॉक्टरों की वहाँ कमी भी देखने को मिलती है। लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में आज हड़ताल है और आज सुबह से ही 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक हड़ताल रहेगी। ऐसे में जो आपातकालीन सेवाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं बाधित होंगी और जो मरीज हैं और उनके जो साथ जो रिश्तेदार हैं जिनको दवाइयाँ लेनी है या अपने मरीज का हालचाल पूछना है, मरीज का इलाज करवाना है, तो ऐसे में उन लोगों को आज का दिन पूरी तरह से परेशानियों वाला रहने वाला है। जी ठीक है विजय, आप मेरे साथ बने रहिए। राजेश भी सोनीपत से मेरे साथ बने हुए हैं, गुरुग्राम की स्थिति का जायजा ले लेते हैं। देवेंद्र भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं गुरुग्राम से। देवेंद्र, गुरुग्राम के क्या हालात हैं? गुरुग्राम में ऐसी कौन कौन सी जगह है जहां पर आज डॉक्टर्स एक दिवसीय हड़ताल कर रहे हैं या हॉस्पिटल्स बंद हैं? देखिए बिल्कुल हार्दिक, आज जिस तरह से लगातार जो डॉक्टर्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल संचालक हैं, वो इस बात का समर्थन कर रहे हैं और राजस्थान में जो विरोध प्रदर्शन है उसमें वो शामिल हो रहे हैं कि इस बिल को ना लाया जाए। और इसी के मार्फत आज गुरुग्राम की बात की जाए तो गुरुग्राम में बड़ी तादाद में ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल संचालक हैं, डॉक्टर्स हैं, आईएम के सदस्य हैं जो इस पूरे प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं प्राइवेट अस्पतालों में ये जो सुविधा है, हेल्थ सुविधाएं हैं, वो कहीं ना कहीं चरमरा सकती हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए जो सरकारी अस्पताल में तमाम डॉक्टर्स को ये हिदायत दी गई कि वो अपनी सीट पर मौजूद रहें। कोई भी इस तरह की ओपीडी आती है तो तुरंत उसको ऑपरेट किया जाए। और यही कारण है कि प्राइवेट अस्पतालों की तरफ से भी ये कहा गया कोई ओपीडी आती है तो निश्चित तौर पर उस पर वर्क किया जाएगा, उनको किसी तरह से बाधित नहीं किया जाएगा। और यही कारण है कि बड़ी संख्या में जो डॉक्टर्स हैं, आईएम के सदस्य हैं, वो यहाँ से राजस्थान गए हैं। और अब कुछ ही देर बाद गुरुग्राम में जो आईएमए के एक संगठन है उसके कुछ सदस्य अब कुछ ही देर बाद कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और अपनी जानकारी वो साझा करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो कोशिश थी आईएमए के डॉक्टर्स की यहाँ से शामिल होने की, वो यहाँ से गए हैं, लेकिन फिलहाल गुरुग्राम में ऐसी स्थिति नजर नहीं आ रही है कि किसी तरह से हेल्थ जो व्यवस्था है वो चरमरा जाए। देवेंद्र, अगर थोड़े समय पहले लेकर चलूं, एमबीबीएस के छात्रों का आंदोलन आपको याद होगा काफी हफ्तों तक चला था। उस आंदोलन की अगर याद आप ताजा करेंगे तो आपको ध्यान आएगा कि तब भी डॉक्टर्स ने इमरजेंसी सेवाएं बंद नहीं की थी। लेकिन इस बार तो मामला हरियाणा का भी नहीं, इस बार ये मामला एमबीबीएस स्टूडेंट्स का भी नहीं, इस बार ये मामला हरियाणा के डॉक्टर्स का भी नहीं, लेकिन राजस्थान के एक बिल को लेकर हरियाणा की, पूरे राज्य की इमरजेंसी सर्विसेज को बंद कर देना, ये कहां तक जायज लगता है? क्योंकि इमरजेंसी सर्विसेज बंद होना, इसका मतलब आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, बहुत बड़ी बात है। देखिए बिल्कुल हार्दिक, के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से जो आज आह्वान किया गया था उसके मार्फत देश के अलग अलग हिस्सों से ये डॉक्टर्स इसमें शामिल हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से राजस्थान में इस बिल को लाया जा रहा है तो उसका विरोध लगातार आईएमए की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए कि जो अन्य राज्यों से यहाँ पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कहीं उन्हें भी तो ये डर नहीं सता रहा कि इस बिल को यदि यहाँ लाया जाए तो वहां इसका लोगों को फायदा मिलता हुआ नजर आता है। यदि लोग उसका कहीं अप्रिशिएट करते हैं गवर्नमेंट को इस बिल को लाने पर,
तो वो ये चिंता कहीं ना कहीं आईएमए को सता रही है कि दूसरे राज्यों में भी कहीं इस बिल को लागू ना किया जाए। तो ये कहा जा सकता है कि उसके समर्थन में जो राजस्थान में एक शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, वो एक तस्वीर दिखाने की कोशिश है, सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है कि जो जिस तरह की चेतावनी लगातार आईएमए की तरफ से दी गई, तो उसके बाद कहा जा सकता है कि ये शक्ति प्रदर्शन है आईएमए का और सरकार पर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली दबाव बनाने की कोशिश है। ठीक है, मेरे साथ सोनीपत से राजेश खत्री भी जुड़े हुए हैं। राजेश, एक बात मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर जो आम जनता है उन्हें ये कह दिया जाता है कि आपको इलाज के लिए कहीं भी मना नहीं किया जाएगा, चाहे निजी अस्पताल हो चाहे सरकारी अस्पताल हो, अगर आप इमरजेंसी में जाते हैं तो आपके इलाज की गारंटी सरकार आपको दे रही है कि आपका इलाज जरूर होगा। अब इस बात से डॉक्टरों का कैसे नुकसान हो रहा है? ये बिल्कुल जिस तरह से आईएमए ने, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आह्वान किया हरियाणा आईएमए को कि संपूर्ण हरियाणा में पूर्ण रूप से इमरजेंसी सेवाओं को और पूर्ण रूप से ओपीडी को बंद कर दिया जाए, किसी का भी इलाज नहीं करना है, यानी कि राजस्थान सरकार पर पूर्ण रूप से दबाव बनाना है। लेकिन जिस तरह से इमरजेंसी सेवाएं बंद की हैं और जिस तरह से पूर्ण रूप से ओपीडी बंद की है, यह डॉक्टरों ने जिस तरह से ये निर्णय लिया है, वास्तव में ही हम बोल सकते हैं कि उनको तो जरूर नुकसान होने ही वाला है। यानी कि जो भी रोगी आएगा प्राइवेट हॉस्पिटल जिस तरह से भारी ओपीडी लेते हैं और भारी बेड का चार्ज लेते हैं, वो सब 24 घंटे के लिए अब बंद हो जाएगा। खास बात यह है कि लेकिन जिस तरह से एक निर्णय जब डॉक्टर बनता है, डॉक्टर बनने के बाद जो है उसे एक शपथ दिलाई जाती है कि वह किसी भी सूरत में उसके सामने अगर कोई आएगा इमरजेंसी वाला तो उसका इलाज हर हाल में करेगा, इस तरह की शपथ ली जाती है। लेकिन आज पूर्ण रूप से इमरजेंसी को भी, केसों को भी बंद कर देना, यह वाकई में ही एक चिंता का विषय भी। ठीक है राजेश, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। मेरे साथ सिरसा से मेरे सहयोगी विजय भी जुड़े हुए हैं। विजय, आप बताइए कि अगर जनता को ये गारंटी दे दी जाती है कि आपको स्वास्थ्य का पूरा पूरा अधिकार है, सरकार इस बात की आपको गारंटी दे रही है कि आप जहां भी जाएंगे इमरजेंसी सर्विसेज में आपका इलाज जरूर होगा और मुफ्त इलाज भी होगा, तो ये डॉक्टरों को क्यों अखर रहा है? आपने क्या डॉक्टरों से बातचीत करने की कोशिश की? उन्हें किस बात का नुकसान है? इसमें लूप होल्स कहां हैं पूरे नियम में? इन लूप होल्स को लेकर आपकी कोई बातचीत हुई है क्या? बिल्कुल, अभी थोड़ी देर बाद ही जो आईएमए सिरसा की जो मीटिंग है वो शुरू होने वाली है आईएमए के ऑफिस में, और वहीं पर ही जो डॉक्टर हैं, जो आईएमए के पदाधिकारी हैं, वो मीडिया से रूबरू होंगे। हालांकि हमने आज सुबह ही कुछ डॉक्टरों से बातचीत की तो साफ तौर पर उनसे उनका पक्ष जानने की कोशिश की कि आखिरकार राजस्थान सरकार ने जो ये बिल को पास किया है तो ऐसे में हरियाणा के डॉक्टरों को क्या उसमें आपत्ति है। तो उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी हरियाणा में ये बिल पास हुआ है, उसके बाद पूरे देश के अनेक राज्यों में भी यह बिल पास होने की कहीं ना कहीं उनको एक आशंका या उनको डर ऐसा लग रहा है, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि अब जो सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं प्राइवेट अस्पतालों में अपनी मनमानी थोप रही है, कहीं ना कहीं अपना जो उस पर शिकंजा है वो प्राइवेट अस्पतालों पर कहने कसने की कोशिश की जा रही है। तो साफ तौर पर हरियाणा के डॉक्टरों को भी कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि राजस्थान की तरह से यह बिल पूरे देश में लागू न हो जाए, जिस वजह से इनके कामकाज पर कोई असर पड़े या इनके कामकाज को कोई नुकसान पहुंचे। तो ऐसे में साफ तौर पर जो हरियाणा के आईएमए के पदाधिकारी हैं वो भी अभी थोड़ी देर बाद ही मीडिया से रूबरू होंगे और अपनी आगामी जो रणनीति है वो उसके बारे में रणनीति तय करेंगे। लेकिन विजय, ऐसा कहा जाता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय, ये वो तीन चीजें होती हैं जो सबसे ज्यादा मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं किसी भी जनतंत्र में, किसी भी लोकतंत्र में। और अगर लोकतांत्रिक देश भारत में, सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में, अगर जनता को यह कह दिया जाता है कि आपको मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, जब शिक्षा का अधिकार दिया जा सकता है तो स्वास्थ्य का अधिकार क्यों नहीं? उन्हें मुफ्त इलाज का अधिकार क्यों नहीं? इस बात की पैरवी तो विपक्ष भी करता है, अरविंद केजरीवाल भी करते हैं। इस बात की पैरवी अगर राजस्थान की कांग्रेस सरकार भी कर रही है और इस बात की पैरवी अगर भारतीय जनता पार्टी भी करती है, तो ये शिक्षा के अधिकार के साथ स्वास्थ्य का अधिकार जनता को क्यों नहीं मिल सकता? आपको नहीं लगता कि ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है? यह हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी एक सवाल खड़े करता है कि एक लोकतांत्रिक देश में लोगों को स्वास्थ्य की गारंटी तक नहीं दी जा सकती? बिल्कुल,
हार्दिक, आपने बिल्कुल सही दोहराया कि जो शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी कहीं ना कहीं पूरे देश के डॉक्टरों या देश की सरकारों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि कुछ स्टेटों में बिल्कुल फ्री जो है लोगों का इलाज किया जाता है। हालांकि उस माहौल को लेकर पूरी तरह से देश की राजनीति भी पूरी तरह से गरमा जाती है। विपक्ष और पक्ष के जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो एक दूसरे पर कहीं ना कहीं बयानबाजी करते हैं। हालांकि सरकारी अस्पतालों की बात की जाए तो सबके सामने हालात उनके सामने लेकर आते हैं कि कहीं ना कहीं तो डॉक्टरों की कमी है, कहीं स्टाफ की कमी है, कहीं सुविधाओं की कमी है। तो ऐसे में जो लोग हैं अपने मरीजों का इलाज करवाने के लिए कहीं ना कहीं प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं। कहीं ना कहीं उनको जो फ्री इलाज सरकारी अस्पतालों में मिलता है, तो जो प्राइवेट अस्पताल है उनको काफ़ी जो खर्चा है वो मरीजों को या उनके रिश्तेदारों को वहन करना पड़ता है। और बात वही है कि इलाज जो है, जो स्वास्थ्य है, सुविधाएं हैं, वो कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए। और विजय, एक सीधी सी बात यह है कि राजस्थान सरकार जो इस नियम को लेकर आई है, या कहें कि कानून को लेकर आई है, खुद सीएम अशोक गहलोत ये बात कह चुके हैं कि अभी तो केवल कानून पास हुआ है, नियम बनने अभी बाकी हैं। जब नियम बनेंगे तो चीजें अपने आप साफ हो जाएंगी, डॉक्टरों से सलाह मशवरा होगा, नियम जब बनेंगे तो सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। बावजूद इसके अभी से अगर राष्ट्रव्यापी स्तर पर आईएमए इस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावित करता है, खासतौर पर उन राज्यों में भी जहां पर इस तरह का कोई कानून, इस तरह का कोई बिल, इस तरह का कोई नियम नहीं है, तो ऐसे में ये उन राज्यों की जनता के साथ खिलवाड़ हो जाता है, ये उनके लिए नाजायज हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया विजय आपका इस जानकारी के लिए। मेरे साथ देवेंद्र जुड़े हुए थे गुरुग्राम से। देवेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया। और साथ ही सोनीपत से राजेश खत्री जुड़े हुए थे। राजेश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।